नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कैग ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसके आने से सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई। कई बार सरकारें गिर भी जाती हैं। कैग की रिपोर्ट की वजह से साल 2010 में ए राजा को जेल जाना पड़ा था। कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी इस वजह से जा चुकी है और अब साल 2023 में एक बार फिर से कैग की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। इस बार खुद को ईमानदार और 56 इंच का सीना बताकर दुनिया को मूर्ख बनाने वाले मोदी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। इस बार की कैग की रिपोर्ट में सरकार की कई योजनाओं में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। इसमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण प्रमुख हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विभाग में भी घोटाले की खबर सामने आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार को घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने तंज भरे अंदाज में कहा था कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, उसका नाम है कैग। यह संस्था इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। इस संस्था ने पिछले कुछ ही दिनों में एक दो नहीं बल्कि 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। मोदी जी को तुरंत ईडी की रेड करानी चाहिए। सीएजी की हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने 7 घोटालों की रिपोर्ट दी? कौन सा विश्व का अजूबा बन गया कि 250 करोड़ से 1800 करोड़ रुपए हो गए? सीएजी ने कुछ टोल प्लाजा का ऑडिट किया और पता चला कि 132 करोड़ रुपए लूट लिए गए। वहीं बीजेपी कैग की रिपोर्ट पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन अब चर्चाएं तेज हो रही हैं कि क्या कैग की रिपोर्ट के बाद सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में यह ताकत होती है कि वो सरकार से लेकर मंत्रियों तक की कुर्सी छीन सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कब कब कैग की रिपोर्ट की वजह से मंत्रियों की कुर्सी और सरकार तक चली गई। मनमोहन सिंह के मंत्री को जाना पड़ा था जेल। 2010 में कैग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई। कैग के मुताबिक धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस वक्त दूरसंचार विभाग डीएमके के ए राजा के पास था। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने संसद में मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामले को लेकर सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद ए राजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से भी हटा दिया गया। हालांकि कोर्ट से ए राजा को क्लीन चिट मिल गई। इतना ही नहीं, इस घोटाले के सामने आने के बाद बिहार के लालू प्रसाद यादव की भी मुश्किलें बढ़ने के संकेत मिल गए थे। 2G स्पेक्ट्रम के बाद कैग कोल आवंटन भी सवालों के घेरे में रहा। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बनाने की मांग शुरू हो गई। 2015 में एक इंटरव्यू में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि कांग्रेस सीएजी रिपोर्ट के बाद शांत पड़ गई। लालू के मुताबिक कैग रिपोर्ट के बाद बीजेपी अटैक मोड में है और कांग्रेस डिफेंड मोड में चली गई, जिसका असर 2014 के चुनाव में हुआ और मनमोहन सरकार बुरी तरह से हार गई। आपको याद होगा कि साल 2014 में भाजपा की सरकार की जीत में उस वक्त के कैग विनोद राय द्वारा खोले गए कथित 2G और कोयला घोटाले की अहम भूमिका थी। तब सभी की जुबान पर कैग का नाम आया था। हालांकि 9 साल में लोग इसका नाम भूल गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से इस नाम ने हलचल पैदा कर दी है। अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार की सत्ता भी कैग की रिपोर्ट आने के बाद छिन जाएगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।